हरिनारायण राजभर जी, सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी जो बात कर रहे हैं कि हम तो इस मुद्दे के साथ यूपी के सियासी मैदान में उतरे हैं, 27 साल यूपी बेहाल। इस दरमियान कांग्रेस के बाद जिसने भी राज किया उसने उत्तर प्रदेश को गर्त में डालने का काम किया। लोगों तक मैसेज कैसे पहुंचेगा, कितना भरोसा कांग्रेस को होना चाहिए इस पर, क्योंकि 2012 का विधानसभा चुनाव देख चुके हैं, 2014 का लोकसभा चुनाव देख चुके हैं, नतीजे वो कांग्रेस के लिए बेहतर नहीं रहे। आज प्रदेश की जनता जमीन पर यह देख रही है कि गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो महंगाई है, इससे कौन निजात दिलाएगा। जनता ब्रांड नहीं देख रही है कि कौन ब्रांड चुनाव मैदान में आया है। जनता ये देख रही है कि आज जो कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, जो आम गरीब त्रस्त हैं अधिकारियों की मानामानी से, आज जनता उससे निजात पाना चाहती है। जनता ये कह रही है कि ऊपर मोदी की सरकार है तो एक बार हम नीचे मोदी जी की सरकार को देंगे, इसलिए कि मोदी जी एक चाय बेचने वाले का बेटा है, उनको गरीबी से एहसास है। मगर ये इन लोगों ने तो, जैसे राहुल गांधी हैं, इनका लेकिन विपक्षी कह रहे हैं कि इन दलीलों को बिहार में जनता ने नकार दिया। अब ये दाल गलने वाली नहीं है कि चाय पर चर्चा कर लीजिए। कौन नकार दिया, हमसे इससे मतलब नहीं है। इस प्रदेश की जनता यानी गरीब स्तर के जो लोग हैं, जो वो अब 30-35% जो लोग जिधर झुकते हैं सरकारें उनकी बनती हैं, उनका ये सोच है कि आखिर यह कौन सरकार ने, कांग्रेस को इन लोगों ने देखा, राहुल गांधी तो कभी गरीबी को देखा ही नहीं, गरीबी को रोना रो रहे हैं, चारपाई पर बैठ रहे हैं, इससे तो समस्या का समाधान है नहीं। इन्होंने एक आदर्श प्रदेश बनाने की बात कही, ये भाई अखिलेश जी, मगर इन्होंने कौन प्रदेश बनाया जिसको देश देख रहा है? नहीं, माफिया प्रदेश हो गया, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था का जिन गरीबों का जिक्र आप कर रहे हैं, मेरा सवाल है कि ये तकरीबन 2.5 साल का वक्त आपकी मोदी सरकार को हो गया, उन गरीबों के लिए क्या कुछ पॉलिसी लाई गई और कितना फायदा पहुंचा है? देश भर का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम जिक्र उत्तर प्रदेश का कर रहे हैं कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद जो भी 30-35% का जिक्र आप कर रहे हैं कि जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उनका भरोसा मोदी सरकार पर है। इस भरोसे की वजह क्या है? कितना फायदा इन लोगों तक पहुंचा जो लोग भरोसा करें? भाई साहब, इन लोगों को तो सूबाई सरकारों ने मौका ही नहीं दिया। हर काम, उत्तर प्रदेश से मैं सांसद हूं, मगर उत्तर प्रदेश की जो स्थिति यह अखिलेश सरकार की जो पैदा कर दिया, यानी कोई भी मोदी सरकार के कोई पॉलिसी, कोई उनकी योजनाओं को लागू तक नहीं होने दिया जो भारत सरकार। ठीक है, ये बात लागू होती राज्य सरकार पर। आपने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को कहीं ना कहीं निष्फल करने की कोशिश करती है, यानी कि उस पर ज्यादा गंभीरता नहीं बरतती है। 73 सांसद हैं आपकी पार्टी के और सहयोगी मिलाकर, उन्होंने क्या कुछ किया? मोदी जी ने ये वादा किया था कि हम गांव की तस्वीर बदलने का मादा रखते हैं और एक एक गांव गोद लेने को कहा। आपके गांव की तस्वीर बताइए, आपने कोई गांव गोद लिया? उसकी क्या हकीकत है? कितनी तस्वीर बदली आज तक? यानी इनको एक्स्ट्रा बजट अधिकारियों ने ही औरंगाबाजी की है उत्तर प्रदेश के लोगों ने। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों ने जो अपने स्तर से जो हमारे पास साधन था, मैं उसके माध्यम से विकास किया है, मगर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सिवाय मामला डिस्टर्ब करने के लिए कहीं सहयोग नहीं मिला। ऐसा स्थिति बनी रही है। जहां तक गरीबी और अमीरी का सवाल है, मानवर गरीबी, बेरोजगारी तो पूर्वांचल में, हम पूर्वांचल से आते हैं, जो वही हाल पश्चिमांचल का भी है। बेरोजगारी तो रोज बारोज किसी भी अंचल में चले जाइए आप, चाहे पूर्वांचल का जिक्र करेंगे या पश्चिमांचल का जिक्र करेंगे, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, किसी भी इलाके में चले जाते हैं तो गरीब काफी संख्या में वहां पर आपको नजर आ जाएंगे, जिनके पास 2 जून की रोटी खाने तक का जुगाड़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दम यही भरा जाता है कि जितना विकास हमने किया उतना विकास किसी ने नहीं किया।